और भरतपुर से बड़ी खबर, आरोपी श्रीकांत के परिवार के समर्थन में उतरी सांसद। बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने पुलिस एक्शन पर लिखा पत्र। राष्ट्रीय महिला आयोग और मानव अधिकार आयोग को यह पत्र लिखा है। युवकों को जलाने के आरोपी श्रीकांत के परिवार से मारपीट का जिक्र। गर्भपात के मामले में पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग। बीजेपी सांसद ने टीम गठित कर पूरे मामले की जांच कराने की मांग उठाई। अगर मेरी जनता सांसद रंजीता कोली, इन्होंने एक खत लिखा है। बीजेपी सांसद ने टीम गठित कर पूरे मामले की जांच कराने की मांग उठाई। आरोपी श्रीकांत के परिवार के समर्थन में सांसद इस समय खड़ी है। और दीपक भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कहना है सांसद रंजीता कोली का? देखिए, इस पूरे मामले में सांसद रंजीता कोली ने राष्ट्रीय महिला आयोग और मानव अधिकार आयोग को पत्र लिखा है और भरतपुर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सांसद रंजीता कोली ने अपने पत्र में जिक्र किया है कि श्रीकांत के घर पर जो है भरतपुर पुलिस पहुंची दबिश देने के लिए, उसे पकड़ने के लिए। इस दौरान उसके परिवारजनों के साथ मारपीट की और उसकी जो गर्भवती महिला थी उसके साथ मारपीट की, जिससे उसका गर्भपात हो गया। तो ऐसे आरोप जो है वो लगे हैं और उसके बाद सांसद रंजीता कोली ने अब पत्र लिखकर पूरे मामले में एक टीम गठित कर कार्रवाई की मांग की है। और ये पूरा मामला जो है वो 2 लोगों की मौत से जो जुड़ा हुआ है, जहां गोपालगंज थाना क्षेत्र में उनका अपहरण हुआ था, फिर भिवाड़ी में उनकी जली हुई जो शव है वो मिले थे और उसके बाद पुलिस ने जो है आरोप लगा था और उसी आरोप में जो है श्रीकांत का नाम था, जिसको पकड़ने के लिए भरतपुर पुलिस गई थी। लेकिन उस दौरान एक नया ट्वीट सामने आया था कि परिवार वालों ने आरोप लगाया है मारपीट का। अब इस पूरे मामले पर सियासत गरमाई है और सांसद रंजीता कोली ने राष्ट्रीय महिला आयोग और मानव आयोग को पत्र लिख करके पूरे मामले में जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने एक और जिक्र किया है कि किस तरह से जो है एक महिला होने के नाते मैं एक महिला का दर्द समझ सकती हूँ कि जब वो 9 महीने जिसने कोख में अपने बच्चे को रखा और उसके बाद इस तरह से जो है वारदात सामने आती है कि पुलिसकर्मी वहां पहुंच करके उसके साथ मारपीट करते हैं और उसका गर्भपात हो जाता है। ये बहुत ही दुखद घटना है और उसी को लेकर के उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। जी दीपक, सांसद जा रही है श्रीकांत के घर? देखिए, बिल्कुल ऐसी अभी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन उनका कहना यह है कि मैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करूंगी। हाँ, उनका एक कहना है कि हाँ ठीक है, श्रीकांत का आरोप है, श्रीकांत का नाम है इसमें रिपोर्ट में, श्रीकांत आरोपी है, उसे आप पकड़िए, लेकिन इस तरह से परिवार वालों के साथ मारपीट करना, उसकी पत्नी के साथ मारपीट करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने कहा है कि मैं श्रीकांत के परिवार से भी मुलाकात करूंगी, लेकिन अभी ये नहीं क्लियर हो पाया कि वो आज श्रीकांत के परिवार से मिलने पहुंचेंगे या फिर कब जो है वो श्रीकांत के परिवार से मिलने पहुंचेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर श्रीगंगानगर से, सड़क किनारे खड़े थ्रेशर से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। देर रात अनूपगढ़ मार्ग पर यह घटना हुई। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया। देर रात रायसिंह नगर में अनूपगढ़ मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो अनूपगढ़ मार्ग पर यह घटना, सड़क किनारे थ्रेशर से एक बाइक टकराई, सड़क किनारे खड़ा था और बताया जा रहा है कि रायसिंह नगर में जो अनूपगढ़ रोड है उसके ऊपर यह हादसा हुआ है। और सीएम अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा। जोधपुर दौरे के आज तीसरा दिन है। सीएम गहलोत ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई भी की। दिव्यांगों को निःशुल्क स्कूटी बांटी जा रही है। आज व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन भी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जोधपुर दौरे का तीसरा दिन। जनसुनवाई की, लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों से रूबरू हुए, लोगों की शिकायतें ली और दिव्यांग जो हैं जिनके साथ आज उनकी मीटिंग है उन सभी को स्कूटी आज दी जा रही है। तो पिछले 3 दिनों से लगातार जोधपुर में अलग अलग कार्यक्रमों, लोकार्पण, शिलान्यास, उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जोधपुर में बने हुए हैं। ये तस्वीरें जोधपुर से, जहां पर वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके दस्तावेज, शिकायती दस्तावेज, उनकी मांगों के दस्तावेज भी ले रहे हैं।
और सचिन पायलट का श्री गंगानगर दौरा, भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सुबह 11 बजे होगा लोकार्पण कार्यक्रम। अंबेडकर चौक पर सचिन पायलट की सभा होगी। श्री गंगानगर शहर में ट्रैफिक बंद रहेगी। सचिन पायलट आज गंगानगर रवाना हुए हैं, यहां इनकी सभा है। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सुबह 11 बजे, यानी अब से कुछ ही देर में। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर पहुंची। एयरपोर्ट से निजी होटल के लिए रवाना हो गई। कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगी। बैठक में पोस्ट बजट प्रावधानों को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद पोस्ट बजट प्रावधानों पर यह चर्चा की जाएगी। और गर्मी ने अभी पूरी तरीके से दस्तक दी भी नहीं है कि कोटा में चंबल के किनारे बसे लोगों को पीने के पानी की परेशानियां बढ़ने लगी है। बस्ती के लोग दूर दराज जाकर पानी लाने को मजबूर हैं। दूषित और गंदे पानी के चलते लोगों को कई बीमारियां का खतरा भी बना हुआ है। पानी की परेशानी को लेकर लोगों में गुस्सा है। वहीं शहर के कई इलाकों में टैंकर माफिया भी सक्रिय है। कोटा में करीब 15 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को 410 MLD पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन गर्मी की दस्तक के साथ ही लोगों की पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। गर्मी की दस्तक के साथ ही कोचिंग नगरी में भी पानी की परेशानियां बढ़ने लगी है। शहर से सटे करनी नगर नानता इलाके में हम पहुंचे हैं, जहां आप देख सकते हैं कई महिलाएं सुदूर अंचल से पानी लाने के लिए मजबूर है और पानी की परेशानियों के चलते इन लोगों में आक्रोश भी शिकायत करते हैं। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद जो इनकी समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो पाता। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप पानी लेने जा रहे हैं, पानी की कितनी समस्याएं हैं? बहुत ज्यादा पानी की समस्या और पीवा जो भी गंदो पानी और पीवा जो भी बीमार हो रहा है और वहाँ में दवाया माचर में क्या दवाया वाया कुछ भी कोई नहीं यार, बीमार हो रहा है। क्या माचर में क्या हो रही है, मनमान गंदगी हो रही है, गंदो पानी पीता में बीमारी बीमारी बहुत है। गोला ले जाते कुछ और लोगों से बात। माता जी, क्या पानी की ज्यादा समस्या है? क्या पानी की समस्या है? बीमार रहती हूँ तो भी पानी बर्बाद जाती हूँ और कहीं का तो बहुत परेशानी आती है मेरे तो। गंदा पानी आप देख सकते हैं, ये महिलाएं जो नानता इलाके की है ये पानी लेने के लिए यहाँ से जा रही हैं और दूर दूर से पानी ला रही है। चंबल किनारे बसे होने के बावजूद ये लोग गर्मी में अक्सर प्यासे रह जाते हैं। कुछ युवाओं से बातचीत करते हैं, आपसे जानते हैं पानी की समस्या ज्यादा है क्या? जी सर, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। चंबल किनारे होते हुए भी हमारे को यहाँ पानी नहीं है। जो अभी नई टंकी बनी हुई है फिर भी उससे कोई सप्लाई या कोई उसकी व्यवस्था नहीं है। जो पाइपलाइन डल रहे हैं तो नेतागिरी जो उसको भी पाइपलाइन को भी नहीं डालने दे रहे हैं। हाँ, पाइप जो बोर हो रहे हैं ना, तो बोर में भी नीचे का पानी आता है। तो नीचे भी जो ट्रेजिंग ग्राउंड जो बना हुआ है, कचरा पॉइंट है, उसका पानी आता है। वो पानी दूषित है। उससे क्या है, पब्लिक के फेफड़े भी खराब होते हैं और बीमारी भी अनेक प्रकार की होती है। तो यहाँ पे कोई पानी पीते हैं आप? अभी पानी कहाँ से, यहाँ तो है ही नहीं पानी। बाहर से भर के लाना पड़ता है, नानता जाना पड़ता है। कई बार शिकायत भी करते हैं। हाँ, कह रहा थी बहुत सी बार, पर पानी है ही नहीं, नानता से भर के लाना पड़ता है पानी। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। जैसलमेर की गांधी कॉलोनी में पिछले लंबे समय से गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई हो रही है। सीवरेज जैसे पानी की सप्लाई होने से कई बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। मामले में रहवासियों द्वारा इस संबंध में जलदाय विभाग और नगर परिषद के अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया है। बावजूद इसके सरकारी कारिंदों को आमजन की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। साथ ही पानी की निकासी नहीं होने से घरों के अंदर नालियों का पानी आ जाता है। गली का सर्वोदय गांधी कॉलोनी सर्वोदय मार्ग और इस गली की इतनी समस्या है कि हाथ मुंह धोते हैं जिसमें पानी पूरा बालक। इस गली की कभी नरम कार्य नहीं हुई है और हर वक्त हम डूबे रहते हैं। आते जाते हैं वो भी लोग परेशान होते हैं, बच्चे गिरते हैं, स्कूल वाले गिरते हैं, बड़े बूढ़े गिरते हैं, गाड़े भी उल्टे हो जाते हैं। पर इन गली की कभी समस्या मिटाई यहाँ पे नहीं है। कभी आज 20 साल से नालियाँ रिपेयरिंग नहीं हुई है और न आगे सर्वोदय मार्ग से आगे पानी जा रहा है। रेलवे के ग्राउंड होने के कारण वहाँ पानी ब्लॉक कर दिया गया। गंदा पानी पूरी कॉलोनी का किशनगढ़ प्रोड से लगा करके सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है। यहाँ बाहर बच्चे बुढ़ा लोगों को चलने में परेशानी हो रही है।
ये खबर उदयपुर से है। गोगुंदा के रावलिया खुर्द में बदमाशों ने एक मूर्ति तोड़ डाली। गांव में पंचायत भवन के पास लगी थी मूर्ति खंडित होने से ग्रामीणों में गुस्सा है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर गोगुंदा पुलिस पहुंची है। तो उदयपुर के गांव में मूर्ति तोड़ने की घटना सामने आई है। फिलहाल गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस अब ये जानकारी जुटाने में लगी है कि आखिर वो कौन शरारती तत्व थे, वो कौन असामाजिक तत्व थे जिन्होंने इस मूर्ति को खंडित किया है। ये खबर झुंझुनू से। सुल्ताना में चोरों ने दुकान में हाथ साफ कर लिया। चोरों ने दुकान से सामान चुराया, दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे। लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और जांच शुरू कर दी है। ये टूटा हुआ शटर केबल की शॉप थी, जो आमतौर पर इलेक्ट्रिक वायर्स आते हैं उसकी ये शॉप थी जहां पर ये चोरी की गई है। मैं आगे देखा तो दोनों शटर तोड़े हुए थे और फिर मैं अंदर गया नहीं। फिर पुलिस चौकी में आ गया और इनको दिखाकर फिर अंदर देखा तो मेरे 7-8 क्विंटल तारों की चोरी हो गई, बूस बास हो गई। गले में 50-55 हजार रुपये थे, वो ले गए और शटर टूटा हुआ ताड़ा था। ये खबर अलवर से, जहां से युवक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला करने की खबर सामने आई। पीड़ित युवक गुरमीत पर कुछ दबंग युवकों ने लाठी डंडों से हमला किया। इससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया और उसके कमर और शरीर के दूसरे भागों में भी चोट आई है। इसे सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि युवक स्मैक बेचने का करता था। आपसी रंजिश के चलते युवक पर हमला किया गया। वहीं मामले में पीड़ित के परिजनों ने थाने में केस दर्ज करवा दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, वो नशा वशा बेचते हैं। उन्होंने मुझे बेदर्दी से मारा है और अकेले को देख के मारा है और धोखे से मारा था। पीछे से एक लठ मारा जो अभी तक निशान है। मेरी राड मारी थी जिससे मैं एकदम से बेहोश हो गया। फिर उन्होंने बेहोशी में मेरे को मारते चले गए। बेमतलब में मारा है, कोई लेना नहीं उनसे, कोई देना नहीं। मेरा आते रहते हैं वो, कभी कभी बस्ती की साइड में मारी। वो समैक बेचते हैं, धंधा है उनका समैक ड्रग्स बेचने का। यह खबर अलवर से, जहां से गोकशी का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। मामला जिले के तिजारा थाना क्षेत्र के जरोली गांव का है। जैंक ढाणी में गोकशी की जा रही है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान 2 अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 2 आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दोनों आरोपियों की तलाशी के लिए जरोली पुलिस चौकी पर पुलिस तैनात की गई है। ये खबर कोटा से, स्टेट हाईवे 70 पर हादसा हुआ। तेजी से आ रही कार बिजली के पोल से टकरा गई। पानी की टंकी से टकराने के बाद पोल से टक्कर हुई। कार में सवार 2 युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पोल से टकराने से क्षतिग्रस्त हुई कार। हादसे के बाद मौके पर लगी लोगों की भारी भीड़। तो ये स्टेट हाईवे 70 यानी 70 नंबर हाईवे की बात है, जहां पर ये हादसा हुआ है। कारों की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयानक तरीके से कारें टकराई हैं। पानी की टंकी से टकराने के बाद फिर पोल से टकराई है। बेकाबू कार। बारा और कोटा जिले के पास देर रात हादसा हुआ, जिस पर जमकर हंगामा भी हुआ। दरअसल परवन नदी पर बनी पुलिया पर 2 बाइक आपस में टकरा गई। इससे एक बाइक सवार बाइक नदी में जा गिरा और उसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल मचाया। साथ ही गुस्साए लोगों ने करीब 3 घंटे तक बारा झालावाड़ मेगा हाईवे को जाम किया और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिया पर सुरक्षा दीवार न होने की वजह से टक्कर के बाद बाइक नदी में गिर गई। इसके बाद बाइक सवार को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। इस हादसे में कुल 4 लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर रास्ते से हटाया।
एक्सीडेंट आज का मामला है, बीच में सरे निकले हुए हैं, बीच में खड्डे पड़े हुए हैं, तो वो खड्डों को बचाने के चक्कर में दोनों के बेड़े होगी और उसमें से उलल के वो नीचे गिर गया और एक का पैर ये मैं चाहते कि हमें जो स्थानीय प्रशासन नहीं आया, जो भी आए प्रशासन हमें आश्वासन देगा भाई कल से गड्ढे का काम चालू हो जाएगा, ये पुलिया की रिपेयर हो जाएगी, हम अभी उठ जाएगी। कल कोई बहन का भाई बचेगा, किसी का बाप बचेगा, किसी की बेटी बचेगी। आज वो जो उसमें गिरा ना, उसकी बेटी कूदने के लिए तैयार थी, उसको बचाने वाला तक नहीं मिला यहाँ पे सर, सिर्फ गड्ढों की वजह से उसमें गिरा है। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन राजस्थान के संयुक्त कोशिशों से राजधानी जयपुर में निःशुल्क कृत्रिम अंग कैलिपर्स सहायक उपकरण देने के लिए शिविर लगाया गया। कार्यक्रम का मकसद हादसों में हाथ पैर खो चुके लोगों को सहारा देना था। शिविर के दौरान दुर्घटना के शिकार 111 दिव्यांगों को नई जिंदगी मिली है। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के सहयोग से जयपुर में कृत्रिम अंग एवं कैलिपर्स वितरण का शिविर आयोजित हुआ, जिसके अंदर लगभग 132 रोगियों को कृत्रिम हाथ पैर और कैलिपर्स वितरित किए गए। और इस शिविर में 8 तारीख को जो नारायण सेवा संस्थान ने जयपुर में ही शिविर किया था, उन सभी चयनित दिव्यांग बंधुओं को आज कृत्रिम हाथ पांव बांटे गए। नारायण सेवा को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मेरे को हाथ दिया है, हाथ मिले है, बहुत खुशी की बात है। तो इस बुलेटिन में